ये क्या हो गए, इसके से बर्ड्स के होते हैं ना पंख, ऐसे ही एरोप्लेन के भी होते हैं पंख। ओके, अच्छा अब आप ये बताओ, आप सबको कहाँ कहाँ ट्रेवल करना पसंद है? अच्छा, आप मामा के घर जाना पसंद है। ओके, आपको आपको बुआ के घर जाना पसंद है। अच्छा, अब आपको जो आपके घर से मामा के घर तक की डिस्टेंस है, आप उसे किसके थ्रू मेजर करते हो? आप उसे किसके थ्रू ट्रेवल करते हो? ओके, बाइक से। ओके, आप बताओ, स्कूटर से। अच्छा, और आप? अच्छा, आप प्लेन से। अच्छा, और कोई कुछ बताना चाहेगा? आप में से कभी किसी ने कोई सी देखा है, समुद्र देखा है? ओके, क्या क्या देखा है आपने समुद्र के आसपास? और फिश देखी है आपने, बड़ी बड़ी टर्टल्स देखे हैं, और कुछ भी देखा है आपने? यस, शीप। अच्छा बच्चों, आप बताएंगे कि इन सब को हम कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं? कोई नाम है पर्टिकुलर? These are called vehicles. And why we use these vehicles? These are used to travel from one place to another place. From one place to another place. Okay. अच्छा, अब हमने इनको कैटेगराइज क्यों करा है, कोई बता सकता है? क्योंकि बाइक और स्कूटर का यूज करते हैं हम लैंड पे। कहाँ यूज करते हैं हम? लैंड पे, और इसे कहते हैं हम लैंड ट्रांसपोर्ट। ओके, और प्लेन का कहाँ यूज होता है? प्लेन कहाँ ट्रेवल करता है? प्लेन इज ट्रेवल ऑन द स्काई। सो हम क्या बोलेंगे इसको? एयर ट्रांसपोर्ट। और शिप कहाँ ट्रेवल करता है, कोई बताना चाहेगा? जैसे आपने अभी बताया, शिप ट्रेवल करता है सी में, सो हम कहेंगे इसको वाटर ट्रांसपोर्ट। Okay, so students, I am going to tell you the topic means of transport. Okay, so अभी हमने क्या पढ़ा? There are 3 different types of transport. One is land transport, second one is air transport, and third one is वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, पानी कैसे होता है? ऐसे, जहाँ पर ये ट्रेवल करता है। और प्लेन कहाँ पर ट्रेवल करता है? एयर में। कहाँ ट्रेवल करता है? एयर में। और लैंड ट्रांसपोर्ट जो बाइक और स्कूटर का यूज करते हैं, हम कहाँ पे यूज करते हैं? लैंड पे। ओके, रोड पे यूज करते हैं हम इनका। ठीक है, सो आज हमने क्या पढ़ा? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अब कल को आपको इसको रिवाइज करके आना है, और होमवर्क में क्या करना है आपको? बहुत सुंदर सुंदर सी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। आप किसी की भी पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ओके मैम, आपने जो बनाया है, ड्रॉ करा है एरोप्लेन, ठीक है, लुकिंग लाइक अ फिश, दोनों में आपको क्या कॉमन लगेगा? फिश की तरह आपने बनाया है एरोप्लेन, दोनों का मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका गलत है, दोनों में क्या पॉइंट कॉमन है? ये जो शेप को लेके आपने बनाया है, क्या ये पार्ट आपको लग रहा है दोनों में कॉमन है? जो शेप आपने यूँ बनाई है, पीछे से यूँ टेल निकाली है, वो थोड़ा तो आपने वहाँ पे कहना है, सर मैं इस बात को यूँ बताना चाह रही हूँ ताकि बच्चों को पता चले कि जो भी चीज़ उड़ रही है या पानी में है वो स्ट्रीमलाइन शेप है। तो बच्चे आराम से रिलेट कर पाएंगे कि फिश को जब पानी में मूव करना है, स्ट्रीमलाइन शेप होने के कारण वो पानी में आराम से मूव कर पाएगी, फ्रिक्शन उसके ऊपर हावी नहीं होगा। और यही काम हमने यही चीज़ों को लिया है
कि जो नेचुरल हमने देखा बर्ड्स में है, एनिमल्स में है, तो यही शेप को लेकर ही ये आइडिया डेवलप किया गया, क्योंकि ये तो मैन मेड है। तो हमने तो इन्हीं क्रिएचर से देखा कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए करना है, तो सर मैंने डेलिबरेटली इसी प्रकार की शेप को बनाया। तो अगर आपसे ऐसी शेप बन जाए और वो बिल्कुल पिक्चर लग रही है फिश को ही, आपने 2 फिन्स लगा दिए, वो खिड़कियां बता रही है, अगर ये खिड़कियां ना होके स्केल बना दे तो ये बिल्कुल फिश लगेगी, पर आप कवर अप कर पाएंगे आराम से। नेचुरल थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, नेचुरल थिंग्स को हमने मैन मेड जो है उसका ही आइडिया डेवलप करा, और इस प्रकार हमें पता किसी भी चीज को उड़ाना है या उसको पानी में तैराना है, तो कोई भी नेचर का, चाहे वो पानी है, हवा है, वो अपने फ्रिक्शन से इसको रोक ना पाए, तो इसीलिए हम स्ट्रीमलाइन शेप को हमने लिया है। ठीक है, चलो अब बेटा क्या क्या पार्ट में प्रॉब्लम है, थोड़ा ना आप ना आज क्या करोगे, अपनी आवाज में प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा साफ करोगे। एक वर्ड आप प्रोनाउंस करो, बोलो व्हीकल्स। व्हीकल्स, व्हीकल नहीं बोलना, ठीक है, बोलो व्हीकल्स। व्हीकल्स। और जब आप बोलती हो लैंड, अंग्रेजी में जब भी आपका डी आखिरी में आएगा, उस डी को साउंड बहुत कम मिलेगा, आप बोलेंगी लैंड, लैंड, लैंड। लैंड। अब जो आपका ये मुख खुलेगा तो ये डा का जो साउंड है ये अंदर को आएगा। अब बोलो टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी। अपन ड एंड नहीं बोल रहे ना, एंड नहीं बोलना, टॉम एंड जेरी। लैंड ट्रांसपोर्ट, उसके बाद दोबारा आपने बोला एयर ट्रांसपोर्ट, अब ये आगे वाला बोलो वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जब वाटर ट्रांसपोर्ट आप बोल रहे हो ना, तो उसमें भी ध्यान करना, अगर आर भी लास्ट पोजीशन में है, साउंड को थोड़ा अंदर को लेकर आओगे। हाँ, अगर आर बिल्कुल रैट इनिशियल पोजीशन पे है, साउंड पूरा निकालोगे। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इंग्लिश आपकी फोनेटिक साउंड नहीं है, फोनेटिक जो साउंड हम करा रहे हैं वो इस लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश अपने आप में फोनेटिक लैंग्वेज ही नहीं है कि आप बच्चों को कैसे लेके चल रहे हो कि यहाँ पे साउंड आपका कम आएगा। और हिंदी में बच्चों को पूरा बोलने की आदत है, हमारा तो कोई भी नहीं है कि एक को खा लो बाकी को बोल लो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और बेटा आप ना ये आके मत कहना बच्चों इन विच क्लास डू यू रीड, ये 3rd क्लास के बच्चे हैं, एक आपका टाइम चला गया, वो टाइम भी आपने सेव करना है। और जब आप यहाँ पे बना रही है ना लैंड ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे आपने कुछ बनाया है, ये आपने लैंड बना रहे हो, वहां पर लैंड ट्रांसपोर्ट के बीच में देखो, वो जो लैंड ट्रांसपोर्ट के बीच में आप ड्रॉ कर रही हो, वो ये ड्रॉ करा है या आपने रब करा है? क्योंकि देखो जब आपने प्लेन करा तो आपने कहा देखो ये हवा में है, वहां आपने पानी को बताया, तो उसका या तो आप ऊपर ले गई हो या आपने बोर्ड को साफ कराया हो, पता नहीं चल पा रहा है मेरे को। ठीक है, तो बोर्ड को बिल्कुल क्लियर रखना। हैंडराइटिंग पार्ट मैं कहूंगी आपका छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग बिल्कुल लेजिबल। ठीक है, टी छोटे बच्चों के लिए, ये ट्रांसपोर्ट में जो रखा है ना, ये वाला टी छोटे बच्चों के लिए मत बनाना। आप प्रॉपर स्लीपिंग का, फिर उसके बाद स्टैंडिंग को करो। हाँ, अब करो उनके लिए ये वाला टी। ठीक है, आओ साइन करो। अब आ जाओ भाई, तन्वी आ रही, प्रिया आ रही है, शीट लेकर आना मेरे पास। कल किसी का ब्लू पेन मेरे पास रह गया, जिनका है ले जाना, ये वाला पेन। फोटो खींचो, शीट नहीं मिली आपको? एक मिनट रुक जाना करनी, ठीक है, एक मिनट, चेयर टूटी हुई। थैंक यू, वेरी नाइस। थैंक यू। ये बच्चे चौक से बैठ के ये बना रहे होते हैं, बड़ा सुंदर बनाया किसी ने।
डेमो आज आपका 3rd नंबर का है। टाइम आपको सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो आज दिनांक क्या है? आज दिनांक है 23 अक्टूबर। अक्टूबर कौन सा महीना होता है? कौन सा महीना होता है अक्टूबर? 10वां महीना। और हमारा विषय क्या है? हिंदी। तो मैम आपसे कुछ पूछेंगी, आप ये बताओ कि आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? डॉक्टर। आप क्या बनना चाहते हैं? टीचर। और आप क्या बनना चाहते हैं? पुलिस ऑफिसर। और आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। अच्छा, आपके मम्मी पापा भी आपको कुछ कहते हैं कि आप बड़े होकर ये बनना? आपकी मम्मी क्या कहती है? डॉक्टर। और आपकी मम्मी क्या कहती है? इंजीनियर। तो ऐसे ही आज मैं आपको एक कविता पढ़ाऊंगी जिसका नाम है उलझन। क्या नाम है कविता का? उलझन। इस कविता में एक लड़की है जिसको उसके घर वाले बोलते हैं कि आपको ये बनना है, आपको वो बनना है। तो वो लड़की क्या होती है, बहुत उलझन में पड़ जाती है कि मैं क्या बनूं। उलझन मतलब कंफ्यूज हो जाती है कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो हम कविता स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे मैम बोलेंगे आपको पीछे पीछे बोलना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर। भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। रिपीट करो, पीछे पीछे बोलो। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ क्या कहती? माँ कहती इंजीनियर। भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर। दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। बाबा कहते फौज में बाबा कहते फौज में जाकर। बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ। दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अपनी सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता। लेकिन लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। तो इसमें हमने क्या देखा कि उलझन का मतलब पापा क्या कहते हैं? पापा क्या कहते हैं उस लड़की को, क्या बने वो? पापा कहते बनो डॉक्टर। पापा क्या कहते हैं? डॉक्टर बनाना चाहते हैं उसे। डॉक्टर क्या यूज करता है? स्टेथोस्कोप। कैसे होता है वो? ऐसे कान में लगाता है ना डॉक्टर। तो ये क्या है? स्टेथोस्कोप। मम्मी क्या कहती है कि लड़की क्या बने? मम्मी कहती बनो इंजीनियर। क्या कहती है मम्मी? बड़े होकर बनना इंजीनियर। भैया क्या कहते हैं? भैया कहते हैं इससे अच्छा तुम क्या करो, कंप्यूटर चला लो। क्या चला लो? कंप्यूटर। कंप्यूटर चलाया किसी ने? ऐसे होता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में ये साथ में क्या होता है? माउस। भैया के बाद चाचा क्या कहते हैं उसे? प्रोफेसर। प्रोफेसर कौन होता है? जो बड़े बच्चों को पढ़ाता है कॉलेज में। और चाची क्या कहती है? कोई बड़े अफसर बनो। उसके बाद दीदी क्या कहती है? दीदी कहती है आगे चलकर तुम्हें क्या बनना है? कलेक्टर। कलेक्टर भी क्या होता है? एक अफसर की तरह ही होता है, ठीक है?
उसके बाद दादा क्या कहते हैं, कहाँ जाओ, फौज में। विषय नहीं होगा, नीचे में उप विषय आएगा। थोड़ा आप भूलती हो कोई बात नहीं, पर आपने कोशिश करी। जब आप आती हो ना, आप एट ईज आके नहीं कर पाती। आपकी घबराहट जो है ना, वो उसके कारण आप भूलती हो। आप एक्शन करना चाह रही हो, खुल के नहीं करती। ये फिर भी बेटर करके गई है, ये फिर भी बेटर करके गई है पहले से रूबल। इन्होंने अब थोड़ा ना खुल के बोलने की कोशिश करी है, छुप छुप के, सिमटी सिमटी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को दुपट्टे में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपने कपड़ा वो पहनना उसे जो आपकी परफॉर्मेंस में आड़े ना आए। अगर आपको लग रहा है मैं दुपट्टा ठीक कर रही हूँ और वो कलेक्टर वाला एक्शन आपका इतना प्यारा था, एक बार दोबारा करना, पहले अपने दुपट्टे को मैनेज कर लो, और वो जो आपने ये करा ना सैल्यूट वाला, वो एक्शन दोबारा करो, बहुत अच्छा है। पर अब ये ध्यान रख लेना, इस प्रकार के फिर कपड़े ही मत इस्तेमाल करना जो आपको परफॉर्म करने में प्रॉब्लम दे रहे। दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। इसी बात को थोड़ा लाउड करके बोलोगी, थोड़े एक्सप्रेशन तो बड़े अच्छे आ गए, थोड़ा लाउडनेस भी लेकर आओ। हो सकता है जब आवाज़ के ऊपर आप फोकस करोगे तो घबराहट के ऊपर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। अगर आपने अपने ब्रेन को मैसेज दिया मैंने बहुत बढ़िया बोलना है, आवाज़ मेरी ठीक आ रही है, जब आपका आवाज़ पे आएगा ना तो आप सहज होकर करने लगोगी। क्योंकि जो माइंड अभी आपको डरा रहा है, आप दो तरीके से काम कर रही हो, इधर डर भी लग रहा है और याद भी कर रही हो पूरे बीच में। एक लाइन बोल ली, अब दूसरी वाली चाचा और चाची वाली, ये चाचा बोले प्रोफेसर, चाची बोली बनो अफसर। वो लाइन आपने याद करी, अंदर ही अंदर दिमाग में रिहर्सल करी। जब आपने एक लाइन को रिपीट किया तो यू अर्न थिंकिंग टाइम सो दैट यू कुड रिकॉल द नेक्स्ट लाइन। Did it happen? हम याद होती है लेकिन साथ साथ एक्शन भी करने होते हैं ना, तो दोनों एक साथ नहीं हो पाता। तो मत घबराओ, ठीक है। अब बेटा मेरे को मैम आपने ना यहाँ पे बोला डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं स्टेथोस्कोप, तो ये वर्ड आपका हिंदी में का है या इंग्लिश का है? इंग्लिश का। ठीक है, तो मैम हिंदी में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। मल्टीलिंगुअल की बात नहीं, हिंदी की भाषा में बहुत सारे शब्द आपके इंग्लिश के हैं, उर्दू भी है। जो आपने वर्ड अपना लिया, जूस वगैरह लिया, हॉस्पिटल लिया, ऑफिस लिया, वो सारे शब्द तो आपके इंग्लिश के ही है, ठीक है। तो मैम एक बार स्पेलिंग लिख के दिखाना, वहीं पे जाके स्टेथोस्कोप की स्पेलिंग लिख के हिंदी में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। टा आना चाहिए डबल था की जगह, वहाँ पे तो उंगली आप लगाना मत, ठीक है। इरेजर का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तो मुश्किल होगी। एनीवेज, आपकी एक पार्ट जो बहुत अच्छा लगा, आपकी हैंडराइटिंग इतनी क्लियर है, इतनी लेजिबल है कि छोटे बच्चों के लिए अगर आप बोर्ड पे नए शब्दों को लेकर आ रहे हो, फॉन्ट आपने बहुत अच्छा करा है, और जो भी आपने पिक्चर्स बनाई है बोर्ड का आपने भरपूर इस्तेमाल करा है, ये पार्ट आपका अच्छा है। इंजीनियर में क्या बनाना? इंजीनियर में आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना देते, जल्दी कौन सा बताना? वो आर्किटेक्ट वगैरह में आ जाएगा। कोई भी अगर आपका हार्डवेयर का पार्ट कुछ भी आप इंजीनियर के लिए बना टूल्स बना इंजीनियर नेल बना सकते हैं। वैसे तो सभी को ही इंजीनियर बोल देते हैं, हम कहते हैं बड़ा ही भी वुड इंजीनियर है। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा है। इन्होंने जो हार्डवेयर का ये पार्ट बनाया ना, ये बनाओ जरा, ये बिल्कुल लग रहा है वो जो मोबाइल का सेटिंग का साइन है ना, वो लगा दो। मोबाइल का जो सेटिंग वाला है ना, वो लगा दो। ये इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। ये भी चलो ठीक है, चाबी आपने कुछ बना दिया है। और ये जो इन्होंने बनाया ना, ये बहुत एप्रोप्रिएट है नीचे वाला। हाँ,
ठीक है, चलो बोर्ड क्लीन करके आओ, साइन करो। आप प्रिया आ जाओ बोर्ड। प्रिया आपने एक डेमो कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं? एक कर रहे हैं। आज भी बराबर आपका हो गया? आज खाना खाकर आई हो तो आवाज भी बढ़िया और निकलेगी आज। शीट तो बिल्कुल चौथे नंबर का डेमो है। कल आपके 3rd नंबर के 2 हुए हैं, आज चौथे नंबर का डेमो ब्यूटी डाल। शुरू करेंगे। Good morning, students. गुड मॉर्निंग। How are you all? All are fine. Okay. At what time do you reach school? Tell me. 8 o'clock. Okay. So, what is the date today? It is 23. Okay. So, our subject is math. Student, now I'm going to ask a riddle. Okay? All are ready? Okay. I am usually round, but I am not pizza. Okay? I am usually round, but I am not pizza. I tell people something, but I have no mouth. I have 2 hands, but I have no fingers. I have numbers on me, but I am not phone. Tell me who I am. Tell me. No? See what I am drawing. I am in shape what? Circular shape. Okay? This is circular shape. And I have numbers on me. चलो हम numbers बना देते हैं. Now, guess what is this? Watch. Right. And I have hands. See, what is this? Hands. It tells something. What? Time. ये हमें टाइम बताती है ना, लेकिन इसका तो माउथ भी नहीं है, तो क्या है ये? Watch. So today's our topic is. अच्छा, वॉच को और क्या कहते हैं आप? क्लॉक. और क्लॉक क्या करती है? कैसी आवाज करती है क्लॉक? बताओ. टिक टॉक ऐसे करती है तो आवाज. टिक टॉक ऐसी करती है ना आवाज. ओके. सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक. क्या सबको टाइम देखना आता है? आता है सबको? किस किस को आता है? कुछ बच्चों को तो आता है. आपको किसने सिखाया टाइम देखना? पापा ने? मम्मी ने सिखाया? ओके. अच्छा, आपको पता है? अच्छा बताओ, इस क्लॉक में कितने बज रहे हैं? बताओ. It's 3 o'clock. चलो, जिसको नहीं आता उसको मैं सिखाती हूँ. पता है वॉच में कितने हैंड्स होते हैं? वॉच के 3 हैंड्स होते हैं. चलो ठीक है, एक समय हैंड यहाँ पे बना देती हूँ. ठीक है, तो हम बात करेंगे इन हैंड्स के बारे में. सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी हैंड होती है, ये देखो, ये कौन सी हैंड होती है? ये मिनट की हैंड होती है, जो हमें क्या बताती है? मिनट. क्या बताती है? मिनट. और जो स्मॉल हैंड होती है वो हमें क्या बताती है? आवर. आपने सुना है ना कि इट्स 3 आवर, 2 आवर, 2 आवर 2 मिनट्स, ऐसे सुना होगा. तो जो जहाँ पे स्मॉल हैंड होती है उसे क्या बोलते हैं? आवर. और जहाँ पे बिग हैंड होती है उसे क्या बोलते हैं? मिनट. ठीक है. और जो ये वाली हैंड होती है उसे क्या बोलते हैं? सेकेंड हैंड. क्या बोलते हैं? सेकेंड हैंड. ठीक है. ओके. तो आज मैं आपको इन 2 हैंड्स के बारे में बताऊंगी. ओके. जो स्मॉल हैंड जहाँ पर होती है वही टाइम होता है. क्योंकि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कहते हैं ना मम्मी मुझे ये खाना, तो घर में वही बनता है. ऐसी ये भी छोटी है इसमें, तो ये कहती है अगर मैं 3 पे हूँ तो वही टाइम हो रहा होगा. तो यहाँ पे ये किस पे है? 3 पे है. और बिग हैंड क्या है? और कौन कौन से नंबर होते हैं ये भी तो पता होनी चाहिए आपको. ये रही क्लॉक. सबसे टॉप पर जो नंबर होता है वो होता है 12. और 12 के सामने सीधे क्या होता है? 6. ओके. फिर यहाँ पे होता है 9,
फिर आपको तो पता ही है आगे यहाँ पे कौन सा होता है 1 2 3 के बाद क्या आएगा 4 एंड 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है 10 11 ठीक है। यहाँ पे हो गया आपकी आवर हैंड एंड ये मिनट हैंड। अब बताओ इसमें स्मॉल हैंड किस पे है 2 पे, यानी कि कितना टाइम हो रहा होगा 2 बज के समथिंग हो रहा होगा, तो ये 6 पे है ठीक है। सबसे एंड नंबर कौन सा है, लास्ट नंबर कौन सा है 12 का। जब बिग हैंड 12 पे होगी तो वो पूरा टाइम बताएगी। जैसे इसमें बिग हैंड किस पे है 12 पे है, तो यानी कि कितने बजे हैं 3 o'clock। हम क्या बोलते हैं 3 o'clock। ओ मीन्स ऑफ द क्लॉक, यानी कि इस वॉच का 3 o'clock ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ये जो मिनट हैंड है वो किस पे है 6 पे है, तो क्या हम इसके क्या बोलेंगे 2 o'clock बोल सकते हैं, नहीं। 2 o'clock बोलने के लिए पूरे 2 बजने चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूरे 2 बजे नहीं, अभी पूरे 2 बजने के बाद ये आगे आ गया है 6 पे आ गया है। तो आपको 5 की टेबल आती है, तो बताओ 5 1 जा 5 5 2 जा 10 then 15 20 30 में सॉरी 25 30 35 40 एंड 45 और ये क्या है 50 और 55 60। ये का पीछे जाओ। अपनी पहली वाली क्लॉक को देखो जो आपने ये बनाई है मिनट हैंड आवर हैंड सेकेंड। आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरी बात, चलो अब आप मेरे को ये बताओ कि आपने बोला क्लॉक को और क्या बोलेंगे, बच्चों ने कहा वॉच, दोनों में क्या फर्क होगा। क्लॉक होती है जो वॉल पे हैंग होती है, वॉच होती है जो अपने रिस्ट पे होती है। आपने यहाँ पे बच्चों से अब काम क्या करवाना था, छोटे बच्चे हैं, आप जो लंबा लंबा एक्सप्लेन कर रहे हो उससे बेटर आपके लिए क्या था, आप बच्चों को ये कहोगे इस प्रकार आपने क्लॉक बना लिया, थोड़ा सा बड़ा बना लेना, इतना छोटा मत बनाना। जब आप यहाँ पे 3 और 9 का बता रहे हो, यहाँ तो आपने बहुत अच्छा बोला 12 के बिल्कुल नीचे 6, 3 के बिल्कुल सामने 9 नहीं आ रहा। तो आपने बच्चों को ये बोला, अगर आपने जल्दी जल्दी ये बना लिया है कि बच्चों आपको ना ये बताना है आप सुबह कब उठ रहे हैं, आपका वेकअप टाइम क्या है, इसी प्रकार बच्चों आपको बताना होगा आपका लंच टाइम क्या होगा, आपका डिनर टाइम क्या होगा, व्हेन डू यू हिट बेड। ये आपका अच्छा वाला पार्ट है कि आपने बच्चों को इन्वॉल्व करा है। तो ये वाला पार्ट अच्छा तो बता रही हो 5 की टेबल के ऊपर, पर बेटर है छोटे बच्चे हैं आप इनको यही करो, साइन करेंगे और बोर्ड को भी पेंट करना होगा, पहले साइन करो और शीट अपनी ना वहाँ से नहीं लेकर आओ, ये अटैच होगी क्योंकि मेरे को पता नहीं आपकी पहली वाली एक मिसिंग है। शीट का आया पास गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू? फाइन फाइन। टेल मी व्हाट इज डेट टुडे? 23. Okay. Which month? October 2023. Okay. Today आज हम सब स्टूडेंट्स
तो आप सब स्टैंड अप हो जाइए और हम सबसे पहले वार्म अप कर लेते हैं। ओके, तो आप सब कोई बात नहीं, आराम से। पता नहीं क्यों घबरा रही हो जाती। चलो एक काम करो, आप लोग बैठो, ठीक है, बात नहीं। और आप क्या करना, अगर सामने वाला रूम अभी खाली होगा ना, Yes, ma'am, वहाँ पे खाली जाके होगा। मैं अभी तो नहीं सोची थी ना, आज मैं प्रैक्टिस कर लेना, कोई बात नहीं। शीट लेकर आओ। ये वाला। Good morning, students. How are you? Fine. What is date today? Today date is 23 October 2023. Today our topic is poem. Firstly, I tell you a story about two friends. One is Raju. ये हमारा राजू है. And ये राम है. They both go to the gardener in the morning. But one day the situation is changed. What happened? क्या हुआ एक दिन, अब ये राजू के बाल सारे चले गए, ये गंजा हो गया और सिर्फ एक ही बाल बचा। लेकिन इसके तो बाल हैं, ये बहुत खुश हो रहा था। अब दोनों जाते, इसको तो बेचारे को शर्म महसूस होती है। आपको कैसा लगेगा जब आप सब गंजे हो जाओ? बहुत बुरा लगेगा ना। लेकिन मेरा भाई तो बहुत हंसता था। तो ये दोनों कहाँ पर जा रहे थे? मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। अब इसको आ रही है शर्म, लेकिन इसको नहीं आ रही। लेकिन ये इसको समझाता है कि चलेंगे। ये बोलता है ठीक है चलते हैं। तो सुबह हुई, ये जो ये हमारा राजू था, ये राम के घर जाता है। लेकिन राम सोता रहता है, ये उठता ही नहीं है। तो ये जो राजू है, इसके घर जाता है। अब इसको तो शर्म आ रही है, ये कैसे अकेला जाए बेचारा। ये उठा नहीं है, तो इसको उठाने के लिए एक पोएम करता है। Wake up, it's a lovely day. Oh, please come and get and play. Oh, please come and play. The birds is singing in the trees. The birds is singing in the trees. You can hear the buzzing bees. Wash and dress and come and out. कहानी तो बड़ी अच्छी सुना रही थी, बड़ी एंगेजिंग थी। लेकिन अगर क्लास में एक बच्चे के सच में बाल नहीं है, वो बच्चे को क्या मैसेज आएगा? वो कहेगा मुझे शर्म आ रही है तो मैं स्कूल ना आऊँ जब तक बाल ना उगाए। नहीं मैम, फिर उसको एंगेज करेंगे ना। फिर मैंने दूसरा भी तो एग्जांपल देना कि मेरा जो भाई था वो तो फिट होता था। अच्छा, तो सबकी फीलिंग अलग अलग है। लेकिन फिर भी जो बच्चे के बाल नहीं कहानी ना, में मैं और कुछ ऐसे ना चाहती थी, मतलब मैं भूल गई हैं, क्योंकि ना इसमें ये बच्चों को आएगा, ओहो मेरे बाल चले गए हैं या मेरे बाल माता जी ने दोबारा कटवा दिए, मुंडन करा दिया है, तो अब मैं स्कूल आऊँ या ना आऊँ सब मेरे पे हंसेंगे। तो अब बच्चे उसकी शक्ल बना के क्या करेंगे, मैम इसका नाम आपने क्या बोला, रामू राजू। जो बच्चे के बाल नहीं होंगे ना, कहेंगे उसकी पिक्चर बन गई, उसका नाम लगा दो मैडम यहाँ पर। छोटे बच्चे करेंगे तो आप उस समय क्या करेंगी, जब बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे, he will be reduced to a laughing stock, he will be the target। मैं उसको मोटिवेट करूंगी ना कि जैसे कि समर होती है तो गर्मी से बचने के लिए तो बड़े आपके पापा भी तो बाल कटवा देते हैं। तो इसमें आप जो भी कह रहे हैं ना, अगर ये बात हमको बोले हो तो हमको कहेंगे आपके भी तो बाल लंबे हैं। तो आपको अपना आंसर पहले तैयार करके रखना होगा। ऐसा कुछ भी मत करना कि किसी बच्चे की भावना को चोट पहुंचे। कहानी एंटरटेनिंग है, हमें मजा आ रहा है सुनने में, लेकिन अगर कोई बच्चे के बाल नहीं हुए तो वो तो उस दिन बिल्कुल टारगेट बन जाएगा और बच्चे बुली भी करेंगे। तो बुली वाले बच्चों से ऐसे बच्चों को हम कैसे, जो सॉफ्ट टारगेट बन जाएंगे क्लास में,
तो इसको थोड़ा चेंज करिए। मैं लिख रही हूँ, इसको चेंज करें, साइन करेंगे पीछे आराम से बैठ के। तो आपका हो गया। चलिए अगला बेटा आपका है। हाँ, सबका ही फर्स्ट है। कितने लोग आए भाई आज पहला दिन? पहले वाले है कोई आज? हाँ, आपने अगर इंग्लिश का स्टोरी भी करना है, आप थ्रू आउट इंग्लिश में नहीं आओगे। छोटी बच्ची, उनको समझ में नहीं आ रहा, आप अपनी कहानी सुना के निकल पड़े। वो कहानी तो किताब में भी लिखी हुई है, आपने कब समझाया? सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप? सभी अच्छे हैं, मैम भी अच्छी है। तो बच्चों मुझे बताओ कि आज मैम एक बात पूछेगी आपसे, ठीक है? सबको बताना है कि जो ये डस्टर है ये यहाँ से किसने काटा? किसी बच्चे की शरारत है? किसकी शरारत है? ठीक है, तो ये कोई बच्चा तो नहीं काटेगा, हाथ से भी कट सकता है, लेकिन ये किसी बच्चे की शरारत तो नहीं लग रही है। किसकी है? कोई बता सकता है? कर देता है काम, कर देता है। ओके, लेकिन ये दीपांशु तो मना कर रहा था कि मैंने तो नहीं किया। तो ये तो चूहे की शरारत है। किसकी? चूहे की। तो बच्चों आज हमें कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है सात पूंछ का चूहा। क्या नाम है कहानी का? सात पूंछ का चूहा। ठीक है, क्या किसी ने देखा है सात पूंछ का चूहा? देखा है किसी बच्चे ने? नहीं देखा है। तो आज हम कहानी में पढ़ेंगे, ठीक है? सात पूंछ का चूहा। सात पूंछ का चूहा। चूहा बनाए सात पूंछ का, भी बनाएंगे ऐसे साइड से, ऊपर एंड पीछे से ऐसे करके लेके आएंगे, ठीक है? तो उसकी लेग, ठीक है? ये उसकी सात पूंछ है। कितनी पूंछे हैं? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कहानी स्टार्ट करें हम। चलो, सात पूंछ का चूहा, सात पूंछ का चूहा। सभी करेंगे ऐसे, सभी करेंगे, ठीक है? ठीक है, वेरी गुड। सात पूंछ का चूहा, सात पूंछ का चूहा। जो सात पूंछ का चूहा होता है ना, वो बाहर निकलता है घर से, तो उसे सब कैसे चिढ़ाते हैं? सात पूंछ का चूहा, सात पूंछ का चूहा। तो उसके फ्रेंड उसे चिढ़ाते थे, तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने क्या किया कि नाई के पास गया और अपनी एक पूंछ कटवा के आ गया। कितनी पूंछे? एक पूंछ। उसने नाई से क्या बोला? ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दे। तो नाई ने उसकी एक पूंछ काट दी। तो अब उसके पास कितनी पूंछें बच गई? गिनते हैं, चलो। 1 2 3 4 5 6। कितनी बच गई? 6 बच गई हैं। कितनी? उंगली से करके दिखाओ सब, ऐसे। कितनी हो गई है? 6 हो गई, ठीक है? तो नाई ने किस चीज से पूंछ काटी उसकी? कोई बताएगा? कैंची से। किससे काटी? कैंची से, ठीक है? अब फिर चूहा सुबह उठा, फिर वो अपने बिल से निकला और बाहर गया घूमने के लिए। तो फिर से उसके फ्रेंड ने उसको क्या बोला? 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। तो चूहे को फिर गुस्सा आ गया। तो चूहा गया नाई के पास। नाई के पास जाके क्या बोला? ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दे। तो नाई ने उसकी एक पूंछ काट दी, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया था। तो अब उसके पास कितनी पूंछें बच गई? 5 पूंछें। कितनी पूंछें बच गई? 5 पूंछें। सबने गिनी ना कितनी पूंछें
5 पूछे, ठीक है। फिर वो सुबह उठता है, फिर ऐसे ही उसे अगले दिन फिर चिढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं सभी बोलो, 5 पूछ का चूहा, 5 पूछ का चूहा। ऐसे ही उसको फिर गुस्सा आया, फिर कहाँ पे गया वो, बोलो बोलो सभी बताओ, नाई के पास गया। फिर उसने नाई से जाके क्या बोला, ए नाई मेरी एक पूछ काट दे। उसने फिर अपनी एक पूछे कटवा ली। तब अब उसके पास कितनी पूछे बच गई, 4 पूछ। तो उसको क्या बोला फिर उसके फ्रेंड उसने सुबह जब वो उठा तो अगले दिन फिर ऐसे ही अगले दिन की तरह उसको फिर चिढ़ाया। उसको क्या बोला, 4 पूछ का चूहा, 4 पूछ का चूहा। तो फिर उसको फिर गुस्सा आया, फिर वो गया, कहाँ पे गया, नाई के पास। उसने एक पूछ और कटवा ली। अब उसके पास कितनी पूछे बच गई, 3 पूछे। तो फिर उसको फिर चिढ़ाया, क्या बोला, 3 पूछ का चूहा, 3 पूछ का चूहा। ऐसे ही फिर वो नाई के पास गया, एक और पूछ उसने कटवाई। अब कितनी पूछे बची उसके पास, 2 पूछे। फिर उसे चिढ़ाया बच्चों ने, 2 पूछ का चूहा, 2 पूछ का चूहा। फिर उसने फिर ऐसे ही किया, नाई के पास गया और एक और पूछ कटवा ली। अब कितनी बची उसके पास, 1 पूछ। तो अगले दिन फिर उसने नाई के पास जाके फिर 1 पूछ कटवा ली। तो अब कैसा चूहा हो गया, बताओ बच्चों, बिना पूछ का चूहा। तो अच्छा लग रहा है ये चूहा, नहीं ना। तो फिर वो सुबह उठता है, बाहर निकलता है, तो उसके दोस्त क्या बोलेंगे उसे, बिना पूछ का चूहा, बिना पूछ का चूहा। तो क्या अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, क्या आपको इस कहानी से सीख मिली है, क्या कोई हमें चिढ़ाए तो क्या वो काम हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो क्या उसे अपनी पूंछ कटवानी थी, नहीं कटवानी थी, ठीक है। तो टोटल टाइम लगा 6। अगर आप ये कहानी कर रहे हो, ठीक है, तो आप पूछ को कम कर दो, बीच में बोरिंग हो जाएगा। 2 को करने के बाद, क्योंकि हर मिनट में 1 पूछ आपने कम करी, तो अगर 6-7 मिनट में ये हुआ और बार बार एक ही लाइन आ रही है तो उनको थोड़ा लगेगा। तो आप इसको 4 पूछ का कर दो। और आपका बढ़िया वाला पार्ट क्या है, आपने चूहे को बिल्कुल बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया तो बना पाएंगे। कैंची आपको आपकी समझ में नहीं आ रही, दोबारा बना देना कैंची। आपका उपविषय थोड़ा अलग से लग रहा है। और ये जो पूंछ आपने लिखा है, ठीक है, एक बार पीछे से देखो। बच्चों को शब्द करवा देती हैं आप। अगर आपका 4 या 3 पूछ का होता तो आप बच्चों को अनुस्वार और अनुनासिक करवा पाती हैं आप। ये वाला शब्द ज्ञान बच्चों का बढ़िया था। उसके बाद आपने बार बार बच्चों को प्रश्न बोले, ये बड़ा अच्छा लगा। और अच्छा पार्ट बढ़िया क्या लगा, 1 या 2 बार को करके आपने बच्चों को कहना है। अब आगे क्या हुआ होगा, 3 पूछ का चूहा। अब बच्चे ही आगे पूरा करेंगे, ठीक है। जो मेरे बच्चे हैं वो ऐसे ही करते थे, अभी बहुत दिन दोबारा मैंने प्रैक्टिस नहीं की, ऐसे स्टार्ट कर दिया था। तो अच्छा मेरे बेटा तो बोलता है कि मम्मी कोई वाली पोएम करवाओ, कहानी करवाओ, सब पूछ का। ठीक है, चलो अब जो आपकी कमियां हैं वो देख लेना। स्पेलिंग की मिस्टेक कहीं से हो रही है, आओ साइन करो। अगर आपको इसी में मैं कहूँ अनुस्वार और अनुनासिक कराओ तो आप 2 मिनट का करके दिखाना। अनुस्वार और अनुनासिक का तो आप मान के चल लेना कि जो भी टॉपिक आएगा ना, 360 डिग्री पे टॉपिक को तैयार करके आना। सुमन आना है बाद में आज जो भी आएगा शीट ले लेना। जो भी नए लोग हैं सबको डेमो करना है, डेमो आपको हाँ? आज आप लोगों को सबको रुकना पड़ेगा। 1 बजे आप लोगों को लंच टाइम मिलेगा, 2 बजे आएंगे सर और आप लोगों को उनको देना है। पर ऐसे करना कि बिल्कुल वो अगली बार दोबारा आने लायक रहे। तो आपने क्या करना है, झपट्टा नहीं मारना। आप लोगों ने एक रो में, मैं पहले बोलूँगी, पहली वाली रो अपना क्वेश्चन रखना, अपना हाथ खड़ा करना है और वो आप
आपका एक एक का आंसर करेंगे, ठीक है। मैं बोलूँगी आप सेकंड रो, थर्ड रो, सब लोगों को कवर होना है। आप वहाँ पे हड़बड़ाना मत, अपने क्वेश्चन पहले लिख लेना। अगर आपको प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन लिखा हुआ पूछ लीजिए। और ये पता नहीं मेरे को दोबारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब एक बैच और भी ओवर होने वाला है और 26 को एक लेडी टीचर आएगी आपको बताने के लिए। तो ये आपकी जनरल कैटेगरी में है, लेडी टीचर आप लोगों की रिजर्व कैटेगरी की है। तो दोनों से जो भी आपको जितने भी सवाल बन रहे हैं आप पूछिए। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कहूँ ना एक आध मॉक आपका मिस हो गया तो बढ़िया ये है कि पहले जो आपकी एंजाइटी वाला पार्ट है ना वो आप सॉर्ट आउट करवा लो। 2 लोगों से मिलने के बाद ना आपको लगेगा इतना आसान है। मैं कल उस बच्चे को यही बात कर रही, मैंने कहा इतने ये लोग घबरा रहे हैं। वो यही कह रहा था मैम ये लोग ना ज़्यादा यूट्यूब देखते हैं। कोई बात नहीं, घर जाना बताऊंगी आपको। लोगों ने ना अपना एक एक गेम स्ट्रिप ले रखा है, उसको दीवार पे बिल्कुल चिपका लिया और उस पर रोज लिखा लिया, तो वो आपको भी करना होगा। दीपक नाम आपका, ठीक है। डेमो का नंबर आपका है 3rd। दीपक एक बात ना ये बात यहाँ पे खड़े होके बोलो कि जब आप पहली बार आए तब भी आपको डेमो करवाया गया, क्योंकि जो नए लोग हैं उनको ये लग रहा है कि हम अभी प्रिपेयर करके नहीं आए। तो जब आप पहली बार आए तो आपको डेमो करवाया गया ना? आपने अपने आप इनिशिएटिव लिया कि मैंने करना है, तो सभी लोगों को ही करना होगा। बिना डेमो करे आप रूम से बाहर नहीं जाओगे, बाहर आपको पकड़ लेंगे। सुप्रभात विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? आज दिनांक कितनी है? आज दिनांक है 23 अक्टूबर 2023। अब ये बताओ आज रोटी कौन कौन खाता है? रोटी सभी खाते हो? हाँ, रोटी कैसे बनती है कोई बताएगा? बताओ बेटा, आप बताओ। आटे से। कौन बनाता है आपके घर पे रोटी? मम्मा बनाती है। आपको पता है कि मैं बहुत अच्छी रोटी बनाता हूँ, सबसे टॉप क्लास की रोटी बनाता हूँ अपने घर में, ठीक है। तो बेटा अब बताओ, जो रोटी आपकी मम्मा बनाती है वो आटे से, बोला आटा कहाँ से आता है? कहाँ? गेहूं से? मार्केट से। तो मार्केट में कहाँ से आता है? खेत से। तो अब आइए चलते हैं भीम्स फार्म। आज का जो चैप्टर है वो हमारा है भीम्स फार्म। देखते हैं और कैसे जो बीट है वो आता है। I will recite a poem and you will imitate me, ठीक है? My actions and listen carefully, okay? गेहूं कैसे आया रे, गेहूं कैसे आया रे, गेहूं ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया रे। गेहूं पानी किसने डाला रे, पानी किसने डाला रे, पानी मैंने डाला, तुमने डाला, सबने डाला रे। पानी कैसे डाला रे, पानी कैसे डाला रे, पानी ऐसे डाला, ऐसे डाला, ऐसे डाला रे। पानी गेहूं किसने काटा रे, गेहूं किसने काटा रे, गेहूं मैंने काटा, तुमने काटा, सबने काटा रे। गेहूं कैसे काटा रे, गेहूं कैसे काटा रे, गेहूं ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा रे। गेहूं कैसे पीसा रे, गेहूं कैसे पीसा रे, गेहूं ऐसे पीसा, ऐसे पीसा, ऐसे पीसा रे। ठीक है, सभी को कैसी लगी कविता? बड़ी बढ़िया, बहुत अच्छी। हमारा भी मन कर रहा, हम भी खड़े खड़े हो गए। कैसे काटा, कैसे काटा। समझ आया सभी को? अब गेहूं से क्या बनती है? रोटी। रोटी किसने खाई रे, रोटी किसने खाई रे, मैंने खाई, तुमने खाई, सबने खाई रे। समझ आया आप सभी को? आइए अब मैं आपको इसका विवरण देता हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो भीम्स का फार्म है वो क्या करता है, सबसे पहले जो सीड होता है, क्या होता है? सीड। उसको क्या करता है, जमीन में, जैसे आपने कभी छोटा पौधा लगाया है, पौधा कैसे लगाते हो आप? जमीन में मिट्टी हटाकर और उसके अंदर उसकी जो रूट्स हैं वो आप लगाते हो। इसमें क्या होता है, जो सीड होता है वो हमें क्या करना होता है, मिट्टी के अंदर डालना होता है। सबसे पहले क्या होता है, सोइंग ऑफ सीड, ठीक है।
उसके बाद जैसे मैंने बताया, इसको क्या देना होता है, आप पानी, क्या देना होता है, पानी। सब तो इसमें हम क्या दिया, पानी। उसके बाद कौन बताएगा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये कैसे बढ़ता है, कोई बताएगा, गेहूं कैसे बढ़ा रे, गेहूं कैसे बढ़ा रे, गेहूं ऐसे बढ़ा, ऐसे बढ़ा, ऐसे बढ़ा रे। तो पहले इतना और फिर इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है। इसके बाद गेहूं काटने का बताया, गेहूं कैसे काटा था, ऐसे। तो कोई बता सकता है, जैसे हम हाँ, जैसे किचन में आपकी मम्मा क्या सब्जी किससे कट करती है, चाकू से। ऐसे ना जो ये फसल है, इसको ना एक टूल से कट करते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हरियाणा में बोलते हैं दराती, क्या बोलते हैं, दराती। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, सिकल, क्या बोलते हैं, सिकल। कुछ ऐसी शेप की। ठीक है, उसको कट किया जाता है। उसके बाद उसमें से क्या निकलता है, गेहूं। क्या निकलता है, गेहूं। और उसके बाद क्या किया जाता है, पीसा जाता है। क्या 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 किया जाता है, पीसा जाता है। उसके बाद उसको पैकेट में पैक करके सभी के घर पे पहुंचा दिया जाता है। और उसके बाद हम सभी रोटी से बना खाते हैं। 5 मिनट में हो गया, ठीक है, यहीं खड़े रहो। पहले तो जी आपका बहुत अच्छा लगा, जो आपका ना एंथुजियाज्म वाला पार्ट है। आप बड़े लाइवली होके, बहुत एनर्जेटिक होके पढ़ाते हो। तो किसकी शक्ल देखकर ना आपकी आवाज़ बीच में थोड़ी थमती है, तो थोड़ा बीच में घबराते हो। बहुत ही अच्छा करोगे अगर आप थोड़ा सा घबराहट को कंट्रोल कर लो। आइडिया बड़ा इनोवेटिव लेकर आए हो। आपने जो गाया, ये FLN का है, पहले मैंने देखा हुआ है, वो कोई बात नहीं। अगर आप FLN का देकर आए हो, आप निष्ठा का लेकर आए हो, आप निपुण का लेकर आए, आप जीविका का लेकर आए, लेकिन आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आपका एक्सप्रेशन, उसमें एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं है। उसमें 2 पारे बने हुए और टीचर्स ऐसे कर करके गाना गा रहे हैं। ये जो उन्होंने एक्सप्रेशन का पार्ट डाला है ना, ये अपने आप में बहुत जेन्युइन पार्ट है। मैं फिर भी कहूँगी, क्रिएटिविटी ये नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल नया लेकर आए। आपने कहीं से आइडिया लिया, डेवलप तो आपने करा है ना। तो मैं तो इस बात को बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि बहुत अच्छा, वेल एग्जीक्यूटेड। थोड़ी सी प्रॉब्लम बस आपकी घबराहट के लिए। एक पार्ट मैं आप लोगों को पूछूंगी, अगर आपको मेरा पार्ट ठीक है। आपको NEP ने क्या बोला है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। क्यों ना हम लेसन को यूं करें, बच्चों आप एक लाइन बना के आज मैं आप लोगों को एक फार्म पे लेके चल रहा हूँ। अब वो आपको पूछेंगे कि आप अगर फार्म पे लेके जा रहे हो, तो आप कैसे लेके जाओगे। तो जब भी आप फील्ड पे लेके जाओगे, आपने पहले परमिशन ले ली। परमिशन पहले आप लोगे फार्म की, जिनके फार्म में आप लेके जा रहे हैं। तो आज पहले मैं भीम की मैंने परमिशन ले ली है और मैंने स्कूल अथॉरिटी से पहले लेटर को साइन कराया है। हमारे NEP ने बोला आप एक्सपीरियंशियल पे चलो, और आपने बच्चों को पहले खेत में ले गए। बच्चों यहाँ पे आस पास देखो क्या यहाँ पे उगा हुआ है। फिर आपने कहा ये जो मिट्टी का है, अब आप नीचे बैठो। बिल्कुल आपको यहाँ पे शर्म नहीं करनी, आप नीचे बैठोगे और आप कहोगे मिट्टी को हाथ लगा के देखो। अच्छा, क्या इस पे कुछ कर पाओगे, उगा पाओगे? नहीं, ये तो फिसल रही है। चलो पहले हमारे को क्या करना होगा, थोड़ा पानी वगैरह डालना होगा, लेवलिंग वगैरह करना होगा। और उसके बाद ये वाला जो बीज है, आपने कहा देखो बच्चों ये है ना ये बीज, इसको अब हम बो रहे हैं। तो अगर आपने इस प्रकार करा, बच्चे को बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि वो इस चीज को बिल्कुल डायरेक्ट देख पा रहा है। उसमें ही अब आपने खेत में जाके ये करना है, जो भी आपने पूरा गाना करा है। वो जो मैंने स्टार्टिंग में वो बताया नहीं ना, ट्रॉली
इसलिए नहीं था क्योंकि ये 4th क्लास है, छोटी क्लास है, तो वो 6th क्लास में आता है वो सारी टर्म्स। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो आपने जितना भी करा है ना, बस आपने शुरुआत में ये बोलना है कि मैं भीम के फार्म पे लेके जाऊंगा। अब वो आपको रोकेंगे जरूर, वो कहेंगे जी आप अपने आप ले गए, तो आपने बोलना है नहीं सर, मैं प्रॉपर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होगा ना उसको लेके चलूंगा। ठीक है, मैं आ रही हूँ, अगला जो भी होगा अपनी शीट लेके पहुंच जाऊँ। तो मैं तैयार हूँ। अभी शुरू करते हैं, पहले बोर्ड रीड करते हैं। हाँ, छोटे छोटे कदम गंजा उसमें बच्चों का ना बहुत चुराव एंटरटेनमेंट नहीं है, एंटरटेनमेंट। Hello students, good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, how are you all? फाइन। I am also fine, Rahul. Thank you for asking me. But you know what? My younger brother is not well. You know why? Because last night he called me and said, भैया मुझे ना डर लग रहा है बहुत। मैं कहा अरे आपको डर क्यों लग रहा है? कहता भैया मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैं कहा अरे अंधेरे से डरना भी कोई है? रात के समय तो देखो हमारा आसमान कितना सुंदर दिखता है, चारों तरफ सितारे होते हैं, एक बड़ा सा चंद्रमा होता है ना, अच्छा लगता है ना रात को आसमान में देखना, अच्छा लगता है ना। तो फिर मैंने उसको ये सब बताया, लेकिन वो कहता नहीं भैया अभी तो मुझे अभी भी डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने क्या किया, मैंने उसे एक लोरी सुना दी, और लोरी जैसी सुनाई वो तो सो गया लोरी सुन रही। क्या आपको भी डर लगता है अंधेरे से? आर यू ऑल्सो अफ्रेड ऑफ डार्क? ओह सो मैं तो अपनी मम्मी के पास होता हूँ सर। मम्मी के पास सोते हो? ओके सो चलो आज फिर हम एक पोएम सुनेंगे, ठीक है? और वो पोएम सुनने के बाद मैं ये बता सकता हूँ कि हमारी क्लास में कोई भी बच्चा फिर अंधेरे से नहीं डरेगा। No one will ever afraid of dark. Okay? So the title of the poem is Don't Be Afraid of Dark. What is the title? What is the title? Don't be afraid of dark. Don't be afraid of dark. So are you ready? Can we start? Okay. So let's start. Don't be afraid of dark, little one. The earth must rest
when the day is done. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The sun must be harsh. The sun must be harsh, but moonlight never. And all those stars will be shining forever and ever. Forever and ever. Be friends with the night. There is nothing to fear. And let your thoughts travel to your friends far and near. Okay? By the day, it seems our troubles won't cease. But at night, late at night, the earth is at peace. So did you like the poem? Yes? Okay. So in this poem we we get to know about so many new words. Yes or no? So now we will do an activity of rhyming word. Okay? And we will write some of the rhyming words of the words which I write on the blackboard. Rhyming words. Okay, so in this poem I used a word dark. Yes, right? I used a word dark. Can you tell me any rhyming word of dark? Yes? Park. Very good. Very good, Akshat. Park. Park. Is there any more word? Bark. Oh, what is the meaning of bark? भौंकना. कौन भौंकता है? कुत्ता भौंकता है. कैसे भौंकता है? भाई भौंक के दिखाओ जरा एक बार कैसे भौंकता है. चलो हम भौंकेंगे. कैसे? भौंक. है ना? Bark. Very good. I think my class is so brilliant. Okay. And is there any more word? Yes? Sharp. Sharp. आपको पता है कोई शार्प चीज? चाकू, knife. Yes. Okay. Next, I'm gonna take a word that is fear. What is this? Fear. Do you know any word rhyming to fear? Deer. Deer. Okay. Deer. और near. Near means near. पास में एकदम यहीं पे near. Near एकदम. And you are very far. And she is very near. Near. Is there any more word? Here. Care. Peer. Okay, Akshat said care and Daisy said peer. Okay. So next we will take a word night. Do you know what is night? What is it called in Hindi? Raat. Ratri. है ना? Night. Okay. So who will tell me the rhyming word of night? Light. Oh, kite. Kite. Who likes to fly the kite? Oh, you like to fly the kite? Yes, sir. Oh, very good. Very good. What's your name? Sir, Deepak. What's Kanchan. Oh, Kanchan likes to fly the kite. Very good. So here is kite. One more word. Light. The fight. Fight. Oh, I think you like to fight, huh? You fight a lot? Yes or no? Yes, sir. Yes. Oh. Fight. 7 minutes. क्लास में आके आपने ब्यूटी ऑफ नाइट स्काई बहुत अच्छा बताया कि अंधेरे में डरे क्यों, बहुत सुंदर लगता है. चलिए, अच्छा पार्ट. बच्चों के आपने जो काल्पनिक इमेजिनेशन में जो भी फियर वगैरह है उनको एड्रेस करा, बढ़िया पार्ट. टॉपिक का नेम आपने टाइम पे लिखा. एंड राइटिंग आपकी अच्छी है, लेजिबल है, बच्चे समझ पाएंगे. बस एक बात में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जब आप राइमिंग बना रहे हैं आप तीनों में गड़बड़ करके गए. जब आपका बाघ था तो वो शार्क था, फिश वाला. आपने शार्प लिखा है, आप राइमिंग साउंड बना रहे हो, के का एंड पर आना है. ठीक है. फिर आपका जब आया फियर का डियर, तो आपने हिरन वाला करा. जबका आपका प्यार वाला वो डियर प्यारा जो एड्रेस करते.
फिर यही गलती आप यहाँ कर गए, नाइट के बीच में आपने काइट कर लिया, ठीक है, वो आपका फाइट का था। अब यहाँ पे जो आपने वर्ड करे हैं और बच्चों के मुंह पे आएगा डियर कौन सा वाला, तो आपको यहीं पे, क्योंकि बच्चे आपकी क्लास के कौन से ये मुझे पता नहीं चल रहा, वरना मैं आपको एक्टिविटी कहूंगी कि आपको होमोफोन और होमोनिम्स दोनों कराने हैं। अब इनको क्लीन करके आप मुझे डिफरेंस बताओ कि होमोफोन्स में क्या होगा और होमोनिम्स में क्या होगा। मैं वैसे क्लास 4 का था ये तो। क्लास 4 तक है, फिर तो आपको होमो साउंड ये कराना पड़ेगा, साउंड का टॉपिक। आप लिखकर एक कॉलम बनाएंगे होमोफोन्स का, एक कॉलम बनाएंगे होमोनिम्स का। और आप बच्चों को क्लियर कर रहे हैं कि बेटा डियर में देखो DEAR भी है, DEER भी है। तो मैं मतलब पढ़ाना या सिर्फ आप मुझे बताओ। So students, we know there are two types of words. One is what I have written here, homophones and homonyms. Do you know any difference between these two words? No? Okay, so today we will clear about these two words. Okay, so homophones are those words whose pronunciation is same. Okay, like अब यही वाला लो जो बच्चों ने बोला है ना, डियर वाला, वही लो। like dear and dear. So here I have said dear and dear. मेरा जो प्रोनाउंसिएशन था वो दोनों में सेम था, है ना, लेकिन स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग तो अलग है ना। तो जिन वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन स्पेलिंग्स में डिफरेंस हो, उनको हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स। और होमोनिम्स किन्हें कहते हैं, जिनके स्पेलिंग भी सेम हो और प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो, लेकिन उनके मीनिंग जो हैं अलग अलग होते हैं। क्या आप कोई ऐसा वर्ड बता सकते हैं? बताओ। डेट। डेट। only bat. Yes. Like bat. Everyone has a bat. Bat. And what is it? Bat is also animal. है ना? देखा किसने बैट रात के अंधेरे में रहता, वो भी अभी हमने पोएम की ना, डार्क अंधेरे में ही वो बैट रहता है और अंधेरे में ही वो देखता है। तो क्या बैट की आंखें होती है? आपने कहा कि वो देखता है, तो क्या बैट की आंखें होती है? यस मैम, जरूर। नहीं, यहाँ पर वो अपना जो भी आवाज एनिमल की आएगा वो इको जो है उससे लोकेट कर पाएगा मेरा प्रे कहाँ पर। ठीक है बेटा, आप लोगों को ये बात को ध्यान में रखना है, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो ना, वो अगर आपको ये लिबर्टी दे रहे हैं कि आप अपने मन का पढ़ा, आपका जो मन कर रहा है आप आके टॉपिक पढ़ा लो, क्योंकि वो आपका प्रिपेयर है तो आप बढ़िया करोगे। अब मेरे को दिखाना है कि आपके अंदर वाला टीचर कहाँ छुपा है, तो मैं आपके टॉपिक में से टॉपिक निकालूंगी और कहूँगी थोड़ा इनके बारे में भी मेरे को एनलाइटन करो। तो आपने ये वाला पार्ट अच्छा बखूबी निभाया है। बस ये है कि पहले में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है क्योंकि प्रिपेयर्ड होता है, और जो बिल्कुल आपको ऑल ऑफ अ सडन करना पड़ेगा, जो आपकी स्पॉन्टेनिटी को दिखाएगा, वो वाले पार्ट पे भी काम कर लेना। जैसे इनका करा था सोनम, तो सोनम ने बहुत बढ़िया आंसर करे थे अपने आप को। आ जाइए, आपने ओवरऑल अच्छा करा। हाँ, एंड करके साइन करोगे। अब अगला प्रोवाइज करोगे क्या करके, आ जाओ। डेजी, आपको शीट नहीं मिली है और किसके पास शीट नहीं है? नाम बोलो। अच्छा, अभी 1 मिनट रुक जाने। शीट
आपका हो गया, आपको खाना खाना हो तो आप थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं, और जो पीछे वाले हैं वो आगे आ जाना फिर। सबसे पहले आके ना आप सबने अपनी शीट निकलवा के अपने पास रखनी है। ये अच्छी है। आलोक तो नहीं है ना अभी यहाँ पर? एसी के नीचे एसी को पास तो अभी शीट बाहर सबकी है ना? ये तो काफी आपका डेमो है 3rd नंबर। Good morning, dear student. How are you all? Fine, very good. Your teacher also fine. आज डेट कितनी है बच्चों? What is date today? 23 या 23rd. मंथ कौन सा है? Which month? अक्टूबर। सब्जेक्ट कौन सा है आपका? ईवीएस। अच्छा बच्चों, आप लोगों को ये पता है आपके सर 4 दिन से स्कूल नहीं आए? पता है क्यों नहीं आए? क्योंकि आपके सर को आ गया था फीवर। तो फिर क्या हुआ? जब फीवर आ गया आपके सर को, जब फीवर आया तो आपके सर, जब आप लोगों को भी आता है फीवर, आता है इसी प्रकार से हमें भी आ गया, आपके सर को भी आ गया, तो आप सब लोग फिर दवाई लेने जाते हैं। तो इसी तरह हम भी गए कहाँ? डॉक्टर के पास। कहाँ आप सब लोग जाते हो डॉक्टर के पास? यस। तो आप जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने दवाई दी। पहले दिन जब खाई तो फीवर की, वो नॉर्मल तो फीवर था नहीं, तो उससे आराम मिला नहीं। फिर डॉक्टर ने अगले दिन बोला तो आप ब्लड टेस्ट कराइएगा। तो जब हम गए फिर कहाँ? ब्लड टेस्ट कराने। जब ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें क्या निकला? मलेरिया। क्या निकला?
मलेरिया। तो बच्चों आज हम जानेंगे मलेरिया क्या होता है,